हेलो। आज हम देख रहे हैं कोर शेड्यूल नाम का एक अपना क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें जैसे मतलब बाकी कोर शेड्यूल का क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस है। इसमें हमें कोर्सेज दे रखे हैं और उसके प्रीरिक्विजिट कर दे रखे हैं। बस हमें ये बताना है। इसमें क्वेरीज दे रखी है, ऑफलाइन क्वेरीज, जिसमें हमें ये बतानी है कि क्वेरीज में दो कोर्सेज दे रखे हैं और मतलब वो क्वेरीज ऑर्डर बता रही है। क्या वो क्वेरी का ऑर्डर सही है कि नहीं, मतलब उसमें अगर जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम पहला क्वेश्चन का एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो 0,1 है। क्या 0,1 सही ऑर्डर है या 1,0 सही ऑर्डर है? अगर सही ऑर्डर है तो ट्रू, या गलत ऑर्डर है तो फॉल्स, ऐसे आंसर में देना है। तो एग्जांपल हमने को जैसे ही पता है कि हमने गिवन क्वेश्चंस मैंने मतलब पहले भी देखा है करके, तो इसमें मतलब वही है। जो हम स्टैंडर्डाइज तरीका है, डिग्री लेकर फिर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाते हैं और टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बाद एडिशनल क्या चीज़ करनी है हमें, उसमें हमें एडिशनल ये करना है। हम एक हैश मैप बना रहे हैं इसमें। हैश मैप में की वैल्यू प्लेयर जैसा होता है, इसमें की हमारी इंटीजर है जो कि हमें बता रही है कोर्स, और वैल्यू हमारी हैश सेट है जो कि बता रहे हैं नंबर ऑफ कोर्सेज जिस पर ये करंट कोर्स डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम ज़ीरो पे खड़े हैं इसके पहले वाले एग्जांपल में, तो ज़ीरो के सामने वन पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से पहले वन करना ज़रूरी है। तो इसको अगर मैं विजुअली समझाऊं एग्जांपल के रूप में, तो हमारे जैसे थर्ड वाला एग्जांपल लिया मैंने, वन से ज़ीरो, है ना। वन से ज़ीरो गए हम, ये एक है। फिर ऐसे करके है तो हमने एक एरे बना लिया इंटीग्री का, जिसमें हम बता रहे हैं ज़ीरो के इंटीग्री टू है, मतलब वो दो कोर्सेज पे डिपेंडेंट है, वन और टू। ज़ीरो वन की इंटीग्री ज़ीरो है क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और टू की इंटीग्री वन है जो कि वो वन पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा हमने एक हैश मैप बना रखा है, ज़ीरो वन टू। ठीक है, इसके सामने हम भरेंगे, लेकिन अभी वक्त है। हम इंटीग्री के अनुसार हमने सबसे पहले क्या डाल दिया, वन डाल दिया। वन डाल दिया, वन जैसे ही निकाला हमने, तो इसके चाइल्ड पे गए। चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग हमने पहले इंटीग्री कम गई, जैसे मान लो टू पे गए, और टू की इंटीग्री कम करी, ज़ीरो हो गई। ठीक है। अब इसके साथ साथ हमने क्या करा, इसके जो ये है ना पेरेंट कोर्सेज, मतलब पेरेंट जो है वो डाला चाइल्ड में, वन, वन डाल दिया। अभी तो ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं था, मान लो वन वन पे डिपेंडेंट नहीं था, अदरवाइज जो वन पे मान लो कोर्सेज होते हैं तो वो भी यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे ऐड ऑल कर देते हैं। ठीक है, समझ लो। एक तो पेरेंट कोर्स डाल दिया डायरेक्टली क्योंकि टू से पहले पेरेंट हो गया। मान लो पेरेंट भी किसी पे डिपेंडेंट होता नंबर ऑफ कोर्सेज पे, तो पेरेंट कोर्सेज को भी एज इट इज़ हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से हमने फिर टू डाल रखा था, टू निकाला, टू निकाला, उसके चाइल्ड पे गए, इन डिग्री कम करी, मतलब जीरो भी जीरो हो गया, और इसके इस पे टू डाल दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग वन पड़ा हुआ है, वो हैश सेट के करस्पॉन्डिंग हमारा वन वन यूनिक ही रहेगा, तो वन टू ही रहेगा। अदरवाइज क्या हुआ, एक्चुअली में हमने टू तो ऐड करा ही है, प्लस वन भी ऐड करा है, लेकिन वन यूनिक की वजह से वो वहीं पे वैसा रहा। अगर मैं एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो देखो सबसे पहले हमने क्या इन डिग्री एरे बनाया और एक हैश सेट बनाया। ठीक है। फिर इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमने ये इनिशियलाइजेशन होता है ना, जैसे ग्राफ करते हैं इसमें, बस इनिशियलाइज कर दिया। हर कोर्स के करस्पॉन्डिंग एक एरे लिस्ट बना लिया एजेंसी लिस्ट के लिए, और हैश सेट बना लिया। फिर हमने एक ग्राफ बना लिया गिवन इनपुट के अनुसार। फिर हमने उस क्यू को भरना था, सारे इन डिग्री जिनके जीरो है उनको कोर्सेज को डाल दिया उसके अंदर। फिर हमने एक पेरेंट कोर्स निकाला। ठीक है। फिर इस करस्पॉन्डिंग चाइल्ड कोर्सेज में हम गए। चाइल्ड कोर्सेज में जैसे ही हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन डिग्री कम कर दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं इन डिग्री क्या डालते हैं, ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो क्यू में दोबारा डाल दी। उसके अलावा हमने क्या किया, उस चाइल्ड कोर्स के पे अभी अभी तक चाइल्ड पे जो भी डिपेंडेंसी है वो एक हैश सेट में मौजूद है, हैश मैप जो हमने बनाया वो हमने निकाले। चाइल्ड वन डिपेंडेंसीज है, ये चाइल्ड की डिपेंडेंसीज। उसमें हमने क्या किया, पेरेंट की सारी डिपेंडेंसीज ऐड करी। ये पेरेंट डिपेंडेंसीज है ना, ये ऐड करी। फिर उसके अलावा क्या किया, ये पेरेंट को डायरेक्टली भी ऐड करा क्योंकि ये पेरेंट पे भी तो डिपेंडेंट है ही है, और अपडेट कर दिया। अब हमारी जो क्वेरी बनेगी, जैसे ए टू बी होता है ना, टू ए टू बी जा रहा है, तो मतलब इन द सेंस हमारा क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, जो बी का टेस्ट हैश सेट है ना, बी के हैश सेट में मतलब जो एच एस डॉट वैल्यू ये वाली आएगी, इसमें अगर ये मौजूद है, ए मौजूद है, तो सही बात है, ट्रू ऐड हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स ऐड हो जाएगा।